नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम सूरत के लोकसभा सीट की। ऐसा लगता है कि सूरत में मैच फिक्सिंग हो गया है। मतदान हुआ नहीं, वोटों की गिनती हुई नहीं, 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और बीजेपी के उम्मीदवार विजेता घोषित हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव का ये पहला रिजल्ट है जहां पर बिना चुनाव के ही प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गुजरात के सूरत में चंडीगढ़ मेयर के चुनाव जैसा कांड तो नहीं हुआ है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बारे में आपने सुना होगा कि जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह था, उसने वीडियो कैमरा के रिकॉर्डिंग में देखा गया कैसे वो 8 वोटों को रद्द कर रहा था और बीजेपी के पक्ष में चुनाव को कर दिया और बीजेपी के मेयर को जिता दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखा और उसके खिलाफ एक्शन लिया और जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उसको फिर जिताने का काम किया। तो कहीं उसी तरह का काम तो गुजरात में नहीं हो रहा है। गुजरात के सूरत में चंडीगढ़ मेयर के चुनाव जैसा कांड लगता है हो गया। 22 अप्रैल को जिस वक्त सूरत जिला के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी नतीजे घोषित कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी वहां नहीं थे। एक दिन पहले जिस वक्त नीलेश कुंभानी से पूछा जा रहा था कि आपके प्रस्तावक कहाँ हैं, 3 प्रस्तावक रिटर्निंग ऑफिसर के पास आए नहीं। चंडीगढ़ में सब कैमरे के सामने हुआ था, सूरत में कैमरे के सामने से ही सब कुछ गायब है। बिना चुनाव के बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया है। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार बिका हुआ था, अगर इस उम्मीदवार ने ही खेल कर दिया है, नियमों का सहारा लिया है, तब इस लोकतंत्र के चुनाव को कैसे बचाया जाए। खास कर तब जब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लूट देख चुके हैं आप। नेताओं के बदले जाने और बिक जाने की ये जो घटनाएं हैं ये नई नहीं है, ये बहुत दिनों से चलता रहा है। नीलेश कुंभानी को लेकर स्थानीय स्तर पर बातें चल रही थी कि लेकिन 3 प्रस्तावक हलफनामा भेज दिए, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं आए, उनके सिग्नेचर का फर्जी पाया जाना, कुल मिलाकर सूरत में बीजेपी की जीत यकीन नहीं दिलाती है कि सब कुछ पाक साफ है। आपको यकीन हो रहा है? कांग्रेस का कहना है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलाधिकारी हैं उनके खिलाफ केस करेंगे। चुनाव की पहली बड़ी शर्त होती है कि चुनाव भय मुक्त और बिना दबाव के होगा। सूरत की घटना देखकर नहीं लगता है कि भय, दबाव, प्रलोभन का कोई खेल नहीं हुआ हो। कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम रद्द होते ही बाकी 8 उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। इसमें बीएसपी का भी उम्मीदवार था।
पर्याप्त कारण है कि इस चुनाव को समझने के लिए कि इस चुनाव को किसी और तरीके से मैनेज किया जा रहा था। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी 8 उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया। आठ उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, एक का नामांकन रद्द हो जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पर सिग्नेचर करने वाले तीनों प्रस्तावक गायब हो गए। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि किसी साजिश के तहत सिग्नेचर आधे अधूरे तरीके से नहीं की? इन खेल में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी की शामिल था कि नहीं? अगर चारों शामिल हैं तो ये फ्रॉड है। प्रस्तावक के नाम जगदीश सवालिया, धूमिल धमेलिया, रमेश कोलरा था। नीलेश कुंभानी का जीजा है जो जगदीश सवालिया है, धूमिल धमेलिया है जो भतीजा है, जबकि राजेश कोलरा है जो वो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। क्या कोई अपने जीजा के साथ फ्रॉड सिग्नेचर करेगा? क्या कोई भतीजा अपने चाचा या मामा जो भी हों उसके खिलाफ फ्रॉड सिग्नेचर करेगा? ये तो सवाल आपके सामने है। सूरत लोकसभा के मतदाताओं को वोट करने का मौका नहीं मिला। कितनी बार इस चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कि अब चुनाव नहीं होगा। खास करके विपक्षी नेता हैं किस तरह की बात कर रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव हो सकता है। सूरत का चुनाव एक तरह से उन आशंकाओं को मजबूत कर रहा है कि ऐसा लगता है कि चुनाव शायद न हो। सूरत लोकसभा सीट से 15 लाख वोटर हैं जो इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। उनके लिए इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? ये कौन कह सकता है कि सूरत की घटना कहीं और नहीं दोहराई जाएगी? इससे पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया तो वहां से किसी और को समर्थन दिया गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पर्चा खारिज हो गया। दो ऐसे केस हो गए। इससे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहा है, वहां भी 10 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के विजयी घोषित कर दिए गए हैं। ये सभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, किसी अन्य पार्टी का नहीं। विपक्ष के बिना लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप इस लोकतंत्र में जिंदा नहीं हैं, आप मुर्दे हो गए हैं। नियमों के तहत हो रहे काम आपको दिख रहे हैं, लेकिन नियमों पर ही शक हो रहा है कि क्या ये नियम सही है या गलत। तो ये गुजरात के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है और विपक्ष इसे लेकर किस तरह मुद्दे बना रहा है और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है, या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, देखने की बात है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।